तो भाई देखो यार, पता नहीं आज के दिन पांचवें टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या निकलेगा। लग रहा है कि इंग्लैंड इस मैच को खींच के ले जा लेगी, लेकिन फिर भी भाई देखो एक बात की यहां पर दाद देनी होगी, बिल्कुल देनी होगी कि ये जो एंडरसन तेंदुलकर टेस्ट सीरीज रही है ना, कमाल की रही है। पहला टेस्ट मैच 5वें दिन तक गया, दूसरा टेस्ट मैच 5वें दिन तक गया, तीसरा टेस्ट मैच 5वें दिन तक गया, चौथा टेस्ट मैच 5वें दिन तक गया, और अब फाइनली जो 5वां टेस्ट मैच है वो भी भाई 5वें दिन तक चला गया है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा यहां पर प्रकृति का खेल रहा है इस टेस्ट मैच को 5वें दिन तक ले जाने के लिए, क्योंकि मैच जो है कल के दिन ही बहुत आसानी से खत्म हो सकता था, लेकिन भाई मौसम का और जैसा मैंने कहा प्रकृति ने ऐसा खेल रचा यहां पर कि फाइनली ये टेस्ट मैच भी 5वें दिन तक चला गया है। फिलहाल इंग्लैंड को मात्र 35 रन यहां पर चाहिए और इंडिया को 4 विकेट चाहिए इस टेस्ट मैच को अपने नाम करने के लिए और इस टेस्ट सीरीज को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए। वैसे तो 3 ही विकेट्स यहां पर चाहिए, क्योंकि भाई चौथा विकेट क्रिस वोक्स का है, जिनका भाई हाथ जो है पूरे तरीके से टूट चुका है, लेकिन भाई साहब की कमिटमेंट की दाद देनी होगी। कल के दिन मैच खत्म होते होते जब उनकी फोटो सामने आई तो बंदा टेस्ट जर्सी पहन के तैयार था, यानी जरूरत पड़ी तो वो भी बैटिंग करने के लिए आएगा, लेकिन उसका विकेट तो चलो आसानी से मिल जाएगा। तो आज के दिन अगर इंडिया आते ही भाई 2-3 विकेट यहां पर ले ले तो शायद भाई हमें एक बहुत ही अद्भुत टेस्ट मैच यहां पर होते हुए देखने को मिल सकता है। बस थोड़ा सा दुख मुझे यहां पर यह हो रहा था कि भाई जब कल के दिन का खेल खत्म हुआ, जब 35 रन सिर्फ इंग्लैंड को चाहिए थे टेस्ट मैच जीतने के लिए, जिससे साफ पता चल रहा था कि इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में डोमिनेट कर रही है, तो उस वक्त पे जो हमारी टेस्ट टीम के कप्तान हैं नन अदर देन शुभमन गिल, वो कुछ ज्यादा ही मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। पता नहीं उनको किस बात की खुशी है। और यार देखो यहां पर सोचने वाली बात यह भी है कि अगर इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को जीत जाती है तो भाई इस टेस्ट सीरीज में एक और टेस्ट मैच हम 370 प्लस का भाई टारगेट डिफेंड करते हुए हारेंगे। चौथी इनिंग में एक बार फिर से इंग्लैंड यहां पर 370 प्लस का टारगेट चेस कर ले जाएगी, और जब जब भाई कोई भी टीम चौथी इनिंग में इतना बड़ा टारगेट चेस करती है ना, तो भाई दिमाग में एक ही नाम दस्तक देता है, वो नाम है नन अदर देन विराट कोहली का। भाई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इस समय हमारी बॉलिंग में सिराज हैं, बुमराह नहीं हैं, आकाशदीप हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हैं, लेकिन मैं एक बात को लेकर कंफर्म हूं, अगर भाई इस मैच में कह लें या फिर किसी भी मैच में जहां चौथी इनिंग में 300 साढ़े 300 का टारगेट होना, वहां पर भाई अगर विराट कोहली इंडियन टेस्ट टीम के कैप्टन होते तो भाई मैच जो है बहुत ही आसानी से इंडिया जीत जाती, बहुत ही आसानी से जीत जाती, क्योंकि हम सबको पता है विराट कोहली भाई इतनी आसानी से अपनी कैप्टनसी के अंदर ऐसे टारगेट चेस होने नहीं देते थे। भाई एक वक्त पे जब लगने लगता है ना कि मैच छोड़ दिया है, किसी को रस नहीं आ रहा है, बॉलर्स जो हैं ढीले पड़ रहे हैं, कप्तान भी मस्त भाई मस्ती में लगा हुआ है, मुस्कुरा रहा है, भाई तब लगता है कि कोहली अगर पीछे खड़ा होता ना भाई आग लगा के रख देता, ऐसी स्लेजिंग करता, ऐसी एनर्जी बरकरार रखता कि बहुत ही आसानी से इंग्लैंड जो है कल के दिन ही इस टेस्ट मैच को हार गई होती, और वो टेस्ट मैच भी हार गई होती जहां उन्होंने पहले भी 370 प्लस का टारगेट चेस करा था। पर यार देखो इस टेस्ट मैच का रिजल्ट चाहे जो भी निकले, लेकिन भाई एक इंसान के लिए यहां पे भरपूर रिस्पेक्ट है, दिल से रिस्पेक्ट है। वो इंसान है नन अदर देन मोहम्मद सिराज। जिस तरीके से बंदे ने भाई हर टेस्ट मैच में पूरी जान लगा दी, इवन कल के दिन भी भाई, कल के दिन भी जब हमारे कप्तान शुभमन गिल मस्त भाई मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, बत्तीसी फाड़ रहे थे, मोहम्मद सिराज जो कि एक पेसर है, जो कि बॉलर है, जो कि भाई ना जाने लगातार कितने ओवर्स फेंक रहे थे, जो बंदा सबसे ज्यादा भाई थका हुआ था, वो बंदा ऑडियंस को पंप करने में लगा था। वो कह रहा था भाई जनता शोर मचाओ, अब भी हम इस टेस्ट मैच को जीत सकते हैं। जो काम असल में हमारे कप्तान का होना चाहिए वो काम मोहम्मद सिराज कर रहे थे, क्योंकि मोहम्मद सिराज पता है ना पला किसके अंडर है, नन अदर देन विराट कोहली के अंडर। तो उसको पता है कि ऐसी सिचुएशन में एनर्जी को कैसे बना के रखना होता है। अफसोस की बात यह है कि यह बात शुभमन गिल को नहीं पता। इवन कल के दिन का खेल खत्म होने के बाद जब हमारे बॉलिंग कोच मॉन्टे मॉर्कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं फिलहाल इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि मोहम्मद सिराज को वो रिकॉग्निशन मिल रहा है जो वो डिजर्व करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि 5वें टेस्ट मैच से पहले थोड़ी सी बातें चल रही थी कि सिराज को लगातार 5वां टेस्ट मैच खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन मोहम्मद सिराज खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं इस 5वें टेस्ट मैच को खेलूंगा, क्योंकि बाकी सारी बातें जो हैं बाद में हैं, देश साला पहले है। पता नहीं भाई आपने कल के मैच में एक और मोमेंट नोटिस कराया नहीं करा, जब बीच में मोहम्मद सिराज यूं ही ड्रेसिंग रूम में चले गए थे, मूतने वगैरह गए होंगे या फिर थोड़ा सा थकान को कम करने गए होंगे। उसके बाद जब वो वापस से मैदान में आते हैं तो मैच एक तरीके से इंग्लैंड के हाथ में था उस वक्त पे, लेकिन फिर भी भाई जो जनता थी वो मोहम्मद
सिराज के लिए ताली बजा रही थी, जबकि मोहम्मद सिराज ने ऐसा कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं कर दिया है, पर बंदे की डेडिकेशन के लिए, बंदे की मेहनत के लिए हर कोई भाई खड़ा होके उस बंदे के लिए तालियां बजा रहा था। और भाई देखो कहीं ना कहीं इस 5वें टेस्ट मैच ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि भाई हम लोग बुमराह को मिस करते हैं। चाहे लोग कितनी भी बातें कर लें कि बुमराह नहीं रहते हैं तो सिराज अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे लोग कितनी भी बातें कर लें कि बुमराह नहीं रहते हैं तो इंडिया टेस्ट मैच जीतती है, जीतने की चांसेस इंडिया की ज्यादा रहती हैं, लेकिन भाई बुमराह है ना, वो बुमराह है। अगर कहीं ना कहीं बुमराह इस चौथी टेस्ट इनिंग में इंडियन टीम की बॉलिंग का पार्ट होते, ठीक है पहले भी हम हारे हैं बुमराह के रहते हुए, लेकिन फिर भी भाई फिर भी सबको पता है कि बुमराह अगर यहां पर होते ना तो भाई बहुत ही आसानी से शायद हम इस मैच को जीत सकते हैं। कंफर्म तो भाई देखो दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन हर किसी को पता है कि चांसेस हमारी जीतने की बहुत ही ज्यादा होती अगर हमारी टीम का हिस्सा इस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह होते। तुमको पता है पिछले 15 सालों में ऐसा सिर्फ 5 बार हुआ है कि किसी इंडियन बॉलर ने किसी सेना टेस्ट सीरीज के अंदर कम से कम 20 विकेट लिए हैं। 2018 में बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिए थे, 2021 में बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ लिए थे, 2024 में बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिए थे, मोहम्मद सिराज ने साल 2024 में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिए थे, और मोहम्मद सिराज ने इस टेस्ट सीरीज के अंदर यानी साल 2025 में भी कम से कम 20 विकेट पूरे कर लिए हैं। और फिलहाल मोहम्मद सिराज इस टेस्ट सीरीज के लीडिंग विकेट टेकर हैं। मैं कह रहा हूं भाई इस बंदे को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। अगर इंडिया ये टेस्ट मैच हार जाती है लोग भूल जाएंगे मोहम्मद सिराज ने कितनी मेहनत करी है, कितना अपने आप को भाई झोंका है, पूरा भाई एड़ी का जोर लगा दिया है, लोग सब भूल जाएंगे, पर असल में हमें भूलना नहीं चाहिए। बाकी भाई कल के दिन एक बार फिर से इंडिया की जीत और इंग्लैंड की हार के बीच रोड़ा बन के खड़े हो गए जो रूट, जो कि भाई बड़े मैच में चल ही जाते हैं, बंदा भाई एक आध मैच में नहीं चलता है तो सीधे फिर सेंचुरी मारता है। और कल के दिन जब जो रूट ने सेंचुरी जड़ी तो फिलहाल भाई वो टेस्ट में मोस्ट सेंचुरीज की लिस्ट में चौथी पोजीशन पे आ चुके हैं, जहां इस समय 7th पोजीशन पे स्टीव स्मिथ है 36 सेंचुरीज के साथ, उसके साथ में राहुल द्रविड़ हैं 36 सेंचुरीज के साथ, फिर आते हैं कुमार संगकारा 38 सेंचुरीज के साथ। तो कल के दिन जो रूट ने संगकारा को पीछे छोड़ दिया है 39 सेंचुरीज के साथ। जो रूट के ऊपर रिकी पॉन्टिंग है फिलहाल 41 सेंचुरीज के साथ, और उनके ऊपर है जैक कालिस 45 सेंचुरीज के साथ, और फिर आते हैं टॉप पे सचिन तेंदुलकर 51 सेंचुरीज के साथ। यानी भाई कुछ 12 सेंचुरीज यहां पर भाई कम पड़ रही हैं जो रूट को। अगर उन्होंने 12 सेंचुरीज और जल्दी रिटायर होने से पहले तो वो तेंदुलकर की बराबरी कर लेंगे। मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है। और भाई पता नहीं जो रूट को पिछले 5 सालों में आखिर क्या हुआ, क्योंकि जहां जो रूट ने साल 2012 से लेकर साल 2020 तक टेस्ट क्रिकेट में टोटल 17 सेंचुरी जड़ी थी, वहीं साल 2021 से लेकर साल 2025 के बीच टोटल 22 सेंचुरी जड़ दी हैं। यानी जब से विराट कोहली का बुरा दौर शुरू हुआ जो रूट का एक अलग ही दौर शुरू हो गया। एंड कसम से भाई एक बात का देखो बहुत अफसोस होता है, भले ही हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं, खासकर विराट कोहली कैप्टनसी की बात कर रहे हैं, जहां मैं आपसे कह रहा हूं कि विराट कोहली अगर इस टेस्ट मैच में इंडिया कैप्टनसी कर रहे होते तो बहुत ही आसानी से इंडिया इस टेस्ट मैच को 100% जीत गई होती। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस बात का बड़ा ही अफसोस होता है कि जहां 2020 में विराट कोहली सबसे ज्यादा सेंचुरीज लेके बैठे हुए थे फैब 4 की लिस्ट में, जहां विराट कोहली के नाम 27 सेंचुरीज थी, स्टीव स्मिथ के नाम 26 सेंचुरीज थी, केन विलियमसन के नाम 21 सेंचुरीज थी, और जो रूट के नाम 17 सेंचुरीज थी साल 2020 में। वहीं अगर साल 2025 की तरफ देखें तो वहीं विराट कोहली इस लिस्ट में सबसे नीचे दिखाई पड़ते हैं, सबसे ऊपर जो रूट 39 सेंचुरीज, फिर आते हैं स्टीव स्मिथ 36 सेंचुरीज, फिर आते हैं केन विलियमसन 33 सेंचुरीज, और अंत में नाम दिखाई देता है विराट कोहली का 30 सेंचुरीज। और भाई साहब तो अब रिटायर भी हो चुके हैं। तो भाई कहीं ना कहीं अफसोस तो बहुत ज्यादा होता है कि कोहली से हमने क्या क्या उम्मीदें लगाई थी, लेकिन कोहली भाई ने उन उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया और चकनाचूर करके गायब भी हो गए। पर फिलहाल भाई गड़े मुर्दों को उखाड़ने से क्या ही फायदा, अभी तो बस एक ही उम्मीद करते हैं, एक ही आस लगाते हैं कि इंडिया कुछ ऐसा चमत्कार कर दे। उम्मीद देखो मेरे को कम है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से हमको चमत्कार होते हुए देखने को नहीं मिले हैं। इंडिया ने जो एक टेस्ट मैच जीता भी बहुत ही आसानी से जीता, और भाई बाकी जो 3 टेस्ट मैच हारे हैं, तीसरा शायद आज के दिन हार जाए, लेकिन जो 2 टेस्ट मैच भी हारे हैं भाई वो ऐसे टेस्ट मैच थे जो इंडिया को जीतने चाहिए थे। और अगर देखो इंडिया इस टेस्ट मैच को हार भी जाती है, जो 5वां टेस्ट मैच है, अगर इंडिया इसको हार भी जाती है तो फिर भी मैं ये तो कहूंगा कि इंडिया ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी इस टेस्ट सीरीज में। सीरीज शुरू होने से पहले हमको लगा था कि बहुत ही वन साइड तरीके से इंग्लैंड जो है शायद 5-0 से सीरीज को जीत जाएगी, लेकिन भाई हम सब ने देखा कि एक टेस्ट मैच ड्रॉ ही हो गया, और वो ड्रॉ भी बहुत ही कमाल का इंडिया ने कराया। अपनी मेहनत से जडेजा और सुंदर ने जिस तरीके से पेशेंस दिखाया उसकी तारीफ बनती है। और जो 2 टेस्ट मैच हम हारे भी, जैसा मैंने कहा भाई वो 2 टेस्ट मैच ऐसे थे जहां भाई कहीं ना कहीं
50% से ज्यादा लोग को ये लग रहा था कि इस टेस्ट मैच को इंडिया जीत सकती है, लेकिन भाई हार गए तो हार गए। इवन इस 5वें टेस्ट मैच में फिलहाल एक वक्त पे देखो ऐसा लग तो रहा था कि इंडिया का जो हाथ है थोड़ा सा भारी है। जब उन्होंने चौथी इनिंग में 370 से ज्यादा उनका टारगेट दिया था, लग रहा था कि भाई यहां पर चमत्कार हो सकता है, पर भाई जो रूट और हैरी ब्रूक बीच में आके खड़े हो गए और उन्होंने कहा इतनी आसानी से भी चमत्कार नहीं होने देंगे। तो इसलिए मुझको लग रहा है कि बहुत बड़ा चमत्कार हो ऐसा मुश्किल ही है। बहुत लंबे वक्त से भाई कोई बड़ा चमत्कार होते हुए देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर हो गया तो कसम से भाई मजा ही आ जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि इंडिया इस टेस्ट मैच को अपने नाम कर सकती है या फिर इंग्लैंड इस टेस्ट सीरीज को 3-1 से जीत जाएगी? जो भी तुम्हारा ऑनेस्टली सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और किस किस को लगता है कि अगर विराट कोहली भाई इस टेस्ट मैच में कप्तान होते तो शायद इंडिया इस टेस्ट सीरीज को 2-2 से बराबर कर जाती? जो भी तुम्हारा ऑनेस्टली सोचना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।